अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं हम सब लोग। आई होप सो यू ऑल आर वेल डूइंग। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। कि वो क्वाड्रेंट बताएं जिसमें ये गिवन एंगल्स जो हैं ये लाई कर रहे हैं। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और इनका आप को टर्मिनल एंगल भी साथ में बताएं। तो सबसे पहले तो बच्चे हम देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारे पास वो कौन कौन से हैं और किस तरह है। ठीक है, और फिर उसके साथ ही हम देख लेंगे कि को टर्मिनल एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट सिस्टम समझ लेते हैं। ये देखिए जरा, हमारे पास है, ये हम ले लेते हैं एक एक्सिस और दूसरा एक्सिस हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी है, अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 0। अब अगर हम यहाँ से मूव करके इधर जाते हैं, इधर तक आ जाते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ से भी चलते हैं और यहाँ तक आते हैं, अब आप देख लें कि हमारी रोटेशन कौन सी है, हम इस तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब ये कि हमारी मूवमेंट चल रही है ये वाली। तो ये जो बच्चे मूवमेंट होती है ना, इसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज बच्चे मूवमेंट होती है। जब भी हमने काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है तो हमारे पास एंगल क्या आना है, पॉजिटिव आना है। ठीक है, यहाँ से एंगल 0 था, 90 आ गया, पॉजिटिव है। आप देखेंगे यहाँ पर 180 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुई तो कितना आ गया हमारे पास, 270 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलते हैं और अपना सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 360 का बनेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बच्चे दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है काउंटर क्लॉकवाइज। अब जब आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे ना, ठीक है, अपने क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये देखिए जरा, यहाँ पर वैल्यू 0 है, हमने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की और हम कहाँ तक आ गए हैं, हम यहाँ तक आ गए हैं। ये देखिए, अब हम ये क्लॉकवाइज नहीं मूव कर रहे, ये इस तरह, ये देखिए इसी तरह क्लॉक मूव करता है ना, कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह क्लॉक की मूवमेंट है। तो ये है क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पर एंगल कितने का बना हमारे पास, -90 का। फिर यहाँ से हम गए यहाँ तक, तो अब हमारे पास जो है वो एंगल कितने का बन जाएगा, -180 का। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम आते हैं तो हमारे पास अब एंगल कितने का बन जाएगा, -270 का। अब इधर से इधर आए हैं हम, यहाँ पर आके हमारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -360 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारे पास एंगल हमारे बनेंगे। ये देखिए जरा, जब हमने इस तरह क्लॉकवाइज मूवमेंट की तो हमारे पास नेगेटिव एंगल आ गए, और जब हमने एंटी क्लॉकवाइज मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट की थी तो हमारे पास एंगल कौन से आए थे, पॉजिटिव वाले आए थे। ठीक है, ये देखें बुक पे भी हम देख लेते हैं ये चीज। ये देखिए बच्चे, ये पॉजिटिव एंगल के बारे में बताया हुआ है कि द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। अगर आप अपनी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड होती है कि जो आपका एंगल बन रहा है, वो टर्मिनल साइड ये भी हो सकती है, यहाँ भी बन सकती है, जितने का मतलब एंगल हो। यहाँ से शुरू हुआ वो इनिशियल, और जहां पर जाके एंगल हमारा खत्म होता है वो टर्मिनल साइड होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज मूव करवा रहे हैं ना, तो आपका एंगल कौन सा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह अगर आप जो है, the angle will be negative if the terminal side is rotated clockwise from the initial side। अगर आपका इनिशियल साइड से मूवमेंट किस तरफ को जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो आपके पास एंगल जो बनेगा वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया, ये हमारी एक चीज होगी क्लियर। अब ओके बच्चे, तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स। हम को टर्मिनल एंगल्स देख लेते हैं कि ये क्या होता है। को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड्स एंड टर्मिनल साइड्स। मतलब ये को टर्मिनल एंगल में आप ये देख लें कि आपके पास जो है ये दो एंगल्स होंगे, ठीक है, और उनकी इनिशियल जहां से उन्होंने स्टार्ट होना है वो, और जहां उन्होंने खत्म होना है वो दोनों की साइड्स बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स।
लेकिन ये हो सकता है कि उनकी जो मेजरमेंट्स है ना वो मुख्तलिफ हो, जैसे कि एक हमारे पास आ जाते हैं 60 का एंगल, तो इसी तरह जो दूसरा एंगल है वो हमारे पास आ जाते हैं 420 एंगल। हाँ, अब यहाँ पर कंडीशन एक और आ जाती है कि ये जो एंगल्स है ना इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये डिफर करेंगे कितना, 360 डिग्री से। दोनों जो एंगल्स होंगे ना, हम दो एंगल्स जो लेंगे उनमें जो फर्क आएगा वो कितना आएगा, वो 360 का आएगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हमें दी हुई हैं, जैसे कि 45 हो गया, 405 डिग्री हो गया, -315 डिग्री हो गया। अब जैसा कि आपके हमारे पास जो है एक एंगल क्या है 405 और दूसरा एंगल क्या है 45। आप देखो इनमें फर्क कितने का आ रहा है, 360 का। अगर हम 45 में 360 ऐड करेंगे तो हमारे पास 405 बनेगा। तो एक एंगल ये और दूसरा एंगल हमारे पास ये होगा। तो ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास जो है ना ये वाली जो साइड होती है ये इनिशियल साइड होती है, और जहां तक आपका एंगल जा रहा है, आपका इधर एंगल जा रहा है, आपका इधर एंगल आ रहा है, इधर एंगल आ रहा है, तो वो आपके पास कौन सा होगी, वो टर्मिनल साइड होगी। ठीक है, जहां से एंगल शुरू हुआ और जहां पे जाके एंगल खत्म हुआ वो क्या होगी, वो टर्मिनल साइड होगी। अब हमने बात क्या कही है कि दोनों एंगल्स का, अब एक एंगल इधर एग्जांपल में उन्होंने हमें दिया हुआ है 45 का एंगल दिया हुआ है, तो मतलब इनिशियल साइड ये थी और टर्मिनल साइड उसकी ये थी, एक एंगल ये हो गया। अब अगला एंगल हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से हम शुरू हो गए हैं, वही जहां से 45 पे शुरू था वहीं से अगला एंगल भी हमारा शुरू होता है। यहाँ से शुरू होते 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 हम आते हैं बच्चे यहाँ तक पहुंचते हैं। यहाँ के हमने रुकना नहीं है, बल्कि कहाँ तक जाना है, अपनी सेम उसी टर्मिनल साइड तक जाना है जहां तक हमारा पहला एंगल है 45 का। तो ये हम यहाँ तक पहुंच गए। तो अब ये वाला दूसरा एंगल हमारे पास कितना आ गया है, 405 का आ गया। इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते। देखिए जरा, मेरे पास एक एंगल है, थोड़ा सा मैं कुछ इस तरह बनाती हूँ कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास आ गया है 60 का एंगल। सपोज कर लिया कि ये मेरे पास कौन सा एंगल है, 60 का एंगल है। ये मेरे पास इनिशियल साइड है इसकी, ठीक है, इनिशियल साइड हो गई। और ये जो बच्चे मेरे पास यहाँ से मैं शुरू हुई और यहाँ तक आ गई, ये मेरे पास एंगल मेरा कितने का आ गया, ये 60 का आ गया मेरा एंगल। तो ये वाली मेरी साइड कौन सी आ जाएगी, ये मेरी आ जाएगी टर्मिनल साइड आ जाएगी। ठीक है, टर्मिनल साइड। ओके हो गया। अब इसका को टर्मिनल हम फाइंड आउट करते हैं। शुरू मुझे यहीं से करना पड़ेगा, इनिशियल साइड से ही। ये हमारी कंडीशन है कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होनी चाहिए। मेजरमेंट्स उनके डिफरेंट हो सकती है, बट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम हो। यहां से मैंने शुरू किया और ये देखिए 180 पे आई, 270 पे आई, यहाँ पर मैं 360 पे आई। अब यहाँ की मैं रुकूंगी नहीं, मुझे फुली कहाँ तक जाना है, मुझे इस साइड तक जाना है जहां पर मेरा पहला एंगल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, इनिशियल साइड भी सेम हो और टर्मिनल साइड जो है वो भी सेम हो। एक एंगल हमारे पास ये था और दूसरा एंगल भी हमने कहां तक लेके जाना था, इसी टर्मिनल साइड तक लेके जाना था। ठीक हो गया। अब इसमें एक और कंडीशन थी कि इनका जो डिफरेंस होगा ना, इनका डिफरेंस कितना होगा, 360 का इनका डिफरेंस होगा। तो वो भी हम देख लेते हैं कि हाँ 360 का ही डिफरेंस है। अच्छा बच्चे, ये एंगल तो है हमारे पास 60 का। अब यहाँ तक अगर हमने यहाँ से शुरू की मूवमेंट यहाँ तक आए हैं तो 360, और अब हमारा एंगल यहाँ पर आके पूरा हुआ है, तो 360 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो हमारे ये वाला एंगल कितने का बन जाएगा, 420 का बन जाएगा। ठीक है, अगर हम अब करते हैं 420 में से अगर हम 60 को भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 360 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारी ये वाली चीज भी पूरी होती है, ये कंडीशन भी पूरी होती है और ये वाली कंडीशन भी पूरी होती है। और ये अब हमारे पास कौन से एंगल्स आ गए, 60 एंड 420 को टर्मिनल एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। को टर्मिनल एंगल्स बच्चे हमारे पास पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम 360 को उसमें ऐड कर देंगे, और जब हम उसमें नेगेटिव को टर्मिनल एंगल की बात करेंगे तो हम उसमें से 360 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बच्चे एक्सरसाइज है, इसमें उन्होंने क्या किया है, अब ये जो बच्चे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पर उन्होंने कहीं किस क्वेश्चन में पॉजिटिव फाइंड आउट कर दिया और किसी में नेगेटिव कर दिया। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है कि आपने दोनों ही एंगल्स, उनको को टर्मिनल एंगल्स जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही फाइंड आउट करके देने। बच्चे हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास है 65 डिग्री। चलें बच्चे, अब हमने सबसे पहले इसका हमने क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है। तो ये मैं इधर हल्का सा एक ड्रा कर लेती हूँ,
ये प्लेन ड्रा कर लेती हूँ। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये इस तरह हमारे पास क्वाड्रेंट आ गए। हमें पता है कि यहाँ पर वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर कितना एंगल होता है 90 का, यहाँ 180 और यहाँ पर कितना होता है 360 का होता है। तो अभी हमारे पास एंगल कौन सा आ रहा है बच्चे 65। इट्स मीन कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है 0 और 90 के दरमियान में, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहीं भी यहाँ पे करके थोड़ा सा ये लाई कर रहा होगा इधर करके। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 65 डिग्री जो है ये आ रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बच्चे हमने इसका को टर्मिनल फाइंड आउट करना है, तो को टर्मिनल फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड आउट करेंगे। पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए हमने बच्चे क्या करना है कि हमने 360 को ऐड कर देना है। हम लिखेंगे 65 प्लस 360, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 425 डिग्री। ठीक हो गया बच्चे। अब साथ ही हम इसका नेगेटिव भी फाइंड आउट करेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने 65 डिग्री से 360 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 360 एंगल को। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -295 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसके साथ ही बच्चे इसका सेकंड पार्ट आ जाता है, हमारे पास 135 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये देखिए बच्चे, ये मैंने इधर बनाया हुआ है, इसमें देख लेते हैं 135 कहाँ पे आएगा। यहाँ पर बच्चे 90 है और यहाँ पे 180 है, तो 90 और 180 के दरमियान में कहीं आ रहा है ना ये 135। इट्स मीन कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम इधर लिख देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब इसका हम पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड आउट करेंगे। तो पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे कि हम 135 में ऐड कर देंगे कितना 360 डिग्री ऐड कर देंगे। जब हम 360 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 495 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चे हम इसका नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 135 डिग्री माइनस 360 डिग्री। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -225 डिग्री। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट में हमारे पास कौन सा एंगल है, -40 है। अच्छा बच्चे, इसके लिए हम दोबारा से प्लेन ड्रा करते हैं -40 डिग्री। ये देखिए जरा, ये चीज हमने समझी थी इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली। तो ये हम जानते हैं, ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल्स को हमने जब देखा था कि नेगेटिव और पॉजिटिव कब होंगे, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे या कौन सी मूवमेंट होगी, तो उसमें बच्चे ये हमने बात डिस्कस की थी कि जब भी हमारे पास नेगेटिव एंगल होगा तो हमारे पास जो मूवमेंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी। मीन्स कि हम किस साइड को मूव करेंगे, हम यहाँ इस तरफ को मूव करेंगे, तो ये हमारी मूवमेंट होगी। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर बच्चे देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -90 आ जाएगा, और इस तरह यहाँ -180, फिर यहाँ पे -270 और यहाँ पर आके जब ये कंप्लीट होगा तो -360 होगा। ठीक हो गया। पॉजिटिव के लिए तो है ना कि हमने काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, लेकिन नेगेटिव के लिए हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। अब ये है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 0 से -90 तक। तो हमारे पास वैल्यू गिवन कौन सी है -40। तो -40 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कहीं दरमियान में इधर कहीं लाई कर रहा है। तो मीन्स कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। लिख देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया बच्चे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव इसका को टर्मिनल देख लेते हैं। पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे कि हम -40 में 360 को ऐड कर देंगे। -40 डिग्री में जब हम 360 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 320 आ जाएगा, 320 डिग्री आ जाएगा। अब नेगेटिव को टर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे, हम 360 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 360 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है,
अब बच्चे हमारे पास आ जाते हैं फोर्थ पार्ट है हमारे पास 210 डिग्री है हमारे पास। तो ये भी हमें पता है कि क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पर आता है 90, यहाँ पे आता है 180, यहाँ पे आता है 270, ठीक है 270 होता है यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाता है हमारे पास 3 डिग्री जब ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एंगल कौन सा है, 210 है, तो मतलब ये 180 और 270 के दरमियान में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। सोल्यूशन लिख लेते हैं, अपना एंगल रिपीट कर लेते हैं इधर, और बता देते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। अब बच्चे क्या करने हैं, पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए हमने ऐड करना है 360, ठीक है। हम लिखते हैं 210 डिग्री प्लस 360 डिग्री, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 570 डिग्री आ जाएगा। हम नेगेटिव एंगल को टर्मिनल, हम इसका नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड आउट करेंगे, तो हमें 210 डिग्री में से 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। लास्ट पार्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, -150 डिग्री, ठीक है। इसका भी हम इधर प्लेन में देख लेते हैं। अब बच्चे जब हमारे पास है नेगेटिव वाली वैल्यू, तो हम नेगेटिव वाला ही देखते हैं। अब हमारी मूवमेंट कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी। यहाँ से हम यहाँ तक मूव करेंगे तो -90, यहाँ पे -180, और यहाँ पे 270, और यहाँ पे -360। ये हमारे पास बच्चे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारी वैल्यू कितनी है, -150 डिग्री, ये 90 है, यहाँ तक 90 और 180 है, तो 150 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, -150 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। हम लिख देते हैं इसको कि इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसका हम पॉजिटिव को टर्मिनल देख लेते हैं। पॉजिटिव को टर्मिनल हमारे पास आ जाएगा इसका, हम क्या करेंगे, -150 डिग्री प्लस 360 डिग्री, हम इसमें से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, 210 डिग्री आ जाएगा। नेगेटिव को टर्मिनल देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -150 डिग्री -360 डिग्री, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -510 डिग्री। तो यहीं पर बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है।